आपकी तहरीक इंसाफ की क़यादत है, क्या उसके साथ आपकी कोई टसल चल रही है आजकल? 75% आबादी है हमारी किसानों की, देहात की, ठीक है जी। और रिलीफ किसको गवर्नमेंटें दे रही हैं? पीटीआई ने भी और दूसरी भी जो गवर्नमेंट इससे पहले भी थी, वो सब बड़े बड़े जो खरबपति लोग हैं पहले ही इंडस्ट्री चला रहे हैं। या आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे या नहीं? कोई नापसंदीदा शख्स को टिकट मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला ये न्यूज़ आपको देता हूँ कि मैं हर हाल में इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। बेशक इंडिपेंडेंट ही क्यों ना लड़ना पड़ा, बेशक इंशाअल्लाह। तो इससे आप नहीं समझते कि पार्टी को नुकसान होगा? मैं अपने हलके के लोगों को नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ कि अगर बुरे लोग आप पे पार्टियाँ मुसल्लत कर दें तो आपको लबैक नहीं कहना चाहिए, आपको शट अप कॉल देनी चाहिए। खान साहब के साथ भी आपके सियासी इख्तलाफात हैं कि उन्होंने अपने उस विजन के ऊपर काम नहीं किया, जिस तरह किसानों को डिलीवर करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। मुझे इख्तलाफ रहा है अपने वज़ीरों मशीरों से जो रोज़ टीवी पे बैठ के कहते थे कि किसान को बहुत रिलीफ दिया है। रिलीफ क्या दिया? 1200 रुपये मन कनक दी, हमने 1800 या 2000 कर दी। ये एक रुख है तस्वीर का। दूसरा रुख ये है कि जब 1200 की मन कनक थी तो DAP 3200 का था, आज है 15000 का। खान साहब आज अपने हर जलसे के अंदर कह रहे थे कि जब उनके दौरे हुकूमत था तो मुल्क बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, GDP रेट मुल्क का हाई जा रहा था, बाकी किसान खुशहाल था। इसका मतलब खान साहब अपने जो बात कर रहे हैं उसके अगर पसे पर्दा उसको चीज़ को जाकर देखा जाए तो वो बात है ही नहीं है। नहीं, खान साहब ग्राउंड पे आके नहीं देख सकते कि लोगों के हालात कैसे हैं। मतलब खान साहब अभी जो बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी हवाई बातें कर रहे हैं। हवाई बातें नहीं कर रहे, जो एडवाइज़र बताते हैं, जो हलकों के MANA MPs जाके बताते हैं, खान साहब वो बात करते हैं। आपके ख्याल से सियालकोट के जितने भी MPs या MNAs के जो टिकट होल्डर्स हैं वो इनमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो खान साहब के सामने बात नहीं कर सके, या फिर खान साहब उनको बात नहीं करने देते? नहीं, मैं समझता हूँ कि इन लोगों की गलती है। हर इंसान ये सोचता है कि मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। अगर किसी जगह पे बैठ के मैं बात करता हूँ को मेरी बात को तरजीह नहीं दी जाती, मेरी बात सुनी नहीं जाती, तो मुझे उधर से उठ के आ जाना चाहिए, जैसे मैं सब लीडरों से उठ के अपने डेरे पे बैठा हूँ। आप तासुर दे रहे हैं कि आपके ज़िले के जो MPs MNAs हैं वो वहाँ पे जाकर बात नहीं करते। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनको अगर उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही तो उनको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। तो आप दोनों को ब्लेम कर रहे हैं, आप खान साहब को भी ब्लेम कर रहे हैं इक्वल और साथ ज़िले की क़यादत को भी? नहीं, खान साहब को ब्लेम तब कर सकते हैं अगर ये लोग बोलेंगे हम जाते हैं, खान साहब हमारी बात नहीं सुनते। क्या अभी तक जितने भी लोग आए थे वो इस अहलियत के मालिक ही नहीं थे कि हम उनको एक्सेप्ट करते? हमें उनको शटअप कॉल देनी चाहिए थी जो हमने नहीं दी। एक वो क़यादत है जो आपको सामने नज़र आ रही है, एक वो है जो इनकमिंग है। मैं माजर के साथ कहूँगा कि जो नए लोग भी पीछे से आने वाले हैं ना, वो जो पुराने हैं उनसे बड़े करप्ट हैं। अभी कल बाई इलेक्शन यहाँ पे हुआ है आपके हलके में ही, तो एक बड़ी साउंड पार्टी थी जिन्होंने आकर यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और फिर उन्होंने इलेक्शन जीता भी। आपका इशारा किस तरफ है? मैं चाहता हूँ कि खान साहब उन लोगों को टिकटें दें जो खान साहब के साथ बहुत जिन्होंने जद्दोजहद की है उस टाइम जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि खान साहब बन जाएंगे। इससे पहले जितनी भी टिकटें हैं वो गलत दी गई थी। अब जो आ रहे हैं ये तो मुफाद परस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अनवर उर्फ बऊ अनवर हवेली वाले, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। ये ज़िले की क़यादत को, ये मेन जो ज़िले की क़यादत को जो होल्ड करने वाले चंद एक लोग हैं उनमें इनका शुमार होता है। लेकिन कुछ देर से हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि बऊ साहब अपनी ही क़यादत से नारवा इनका सलूक था या फिर उनके साथ इनके इख्तलाफात बढ़ते जा रहे थे डे बाई डे। तो आज उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम बऊ अनवर साहब के पास तशरीफ़ लेकर आए हैं। आज उनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या वजह हुई है कि वो किसी भी सियासी इकट्ठ या फिर जलसे के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहे। तो आइए चलते हैं बऊ साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। के सब सुनने वालियां दी खिदमत सलाम पेश करांगा। बहुत शुक्रिया बऊ जी। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जो दोस्तों ने भी मुझे विश किया सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहू जी, मैं नेशनल डायलॉग की तरफ जाने से पहले चंद एक मेरे सवालात हैं वो मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ आपसे कि जितनी भी सियालकोट के अंदर तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा होने के बावजूद आप किसी इकट्ठ में, किसी रैली में, किसी जलसे में क्यों नहीं नज़र आ रहे आप?
जी, सबसे पहले मैं अपने नौजवानों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा इंशाल्लाह। हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ मोटरसाइकिल ड्राइव करती हैं, वो मजबूरी होती है बच्चियों की, बाप किसी का बाहर है, किसी का बड़ा भाई नहीं है, उसको स्कूल जाना होता है, कोई माँ बाप हैं वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बच्चियों को एक अच्छी पुरानी सी मोटरसाइकिल भी बेचारे ले देते हैं और वो बच्चियाँ अपने साथ अपने छोटे 2 बहन भाइयों को बैठा के स्कूल चली जाती हैं। और स्पेशली नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को इतना अच्छा करें कि ये बेटियां जब आपके पास से गुज़रें तो खौफज़दा ना हो, आपको देख के तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें कि ये हमारे भाई हैं। थैंक यू। वो जी, ये अपने बहुत ही एक प्यारा इस वक्त एक पॉइंट आपने रेज़ किया है। इस वक्त ये वाकई ही हमारे माशरे की ज़रूरत है कि इसमें कोई कोताही वाली बात नहीं है कि अगर फ़ीमेल किसी मजबूरी के अकॉर्डिंग किसी का बाप नहीं है, भाई नहीं है, अगर वो ट्रैवलिंग खुद करके जा रही है बाइक ड्राइव करके, तो हमें उसको अपनी ही बहन समझना चाहिए। लेकिन बहू जी, इसके साथ साथ ये है कि आप क्यों किसी भी सियासी इकट्ठ के अंदर नज़र क्यों नहीं आ रहे, और सियासी क्या जो आपकी तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है, क्या उसके साथ आपकी कोई टसल चल रही है आजकल? नहीं, किसी से कोई टसल नहीं है, और ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हर बंदा कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरों में हमें खामियां नज़र आती हैं, मगर अपनी खामियां हम देखनी भी नहीं चाहते और दूर भी नहीं करनी चाहते। तो मेरा किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारी ज़िले की लीडरशिप है, उन लोगों ने इमरान खान की कामयाबियों के लिए कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने इतनी रुकावटें खड़ी नहीं की इमरान खान की कामयाबियों में, जितनी रुकावटें हमारी लोकल क़यादत ने की हैं। सर, लोकल क़यादत को बहुत इस वक्त लीड कर रहे हैं डॉक्टर फिरदौस साहिबा हैं, और अगर तहसील सियालकोट की बात कर ली जाए तो डार बरादरान है। जी, मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, हो सकता है वो मुझसे बहुत अच्छे इंसान होंगे, मगर जो सियासी बात है वो ये है कि हमारे लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, जो असल इशू थे उस पर कोई बात नहीं करता। MP MNA का इलेक्शन लड़ के उसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लीडर को डिफेंड करता रहूं, अगर वो गलत भी हो तो मैं उसको डिफेंड करूं। ये सब पार्टियों के लिए, तरीके इंसाफ के लिए मैं बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूं कि जो लोग इस लेवल पे हैं उनको जो भी क़यादत है, अगर आज नून लीग की गवर्नमेंट है तो जो नून लीग की ज़िले सियालकोट की क़यादत है उनको जाके असम्बली में बजाय कि इमरान खान को गालियाँ दें और दूसरों को बुरा भला कहें, वो अपने हलके के मसाइल उधर जाके बताएं वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, साहब को कि सर हमारे हलके के ये मसाइल हैं, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बड़ी ख़राब है, लोगों को साफ़ पानी मैसर नहीं है, किसान की बहुत बुरी हालत है, 75% आबादी है हमारी किसानों की देहात की, ठीक है जी। और रिलीफ किसको गवर्नमेंटें दे रही हैं? PTI ने भी, और दूसरी भी जो गवर्नमेंट इससे पहले भी थी, वो सब बड़े बड़े जो खरबपति लोग हैं, पहले ही इंडस्ट्री चला रहे हैं या मुफ्त ताजर ये वो जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो पहले ही खरबोपति हैं और उनको मज़ीद रिलीफ देती है जो भी गवर्नमेंट आती है। वो PTI की हाँ, मैं अपनी 3.5-4 साल की गवर्नमेंट रही है PTI की भी। भाई, किसान को पिछले 3 साल से यूरिया नहीं मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा है। अगर हमारे MPs MNAs की इधर तवज्जो हो और वो DCO से पूछ सकते हैं कि ये जो यूरिया आता है मार्केट में वो लोगों को कंट्रोल रेट पे क्यों नहीं मिल रहा, वो किसकी ज़िम्मेदारी है? वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी नहीं है, उन लोगों की है जिनके पास ज़िले की क़यादत है। उन्होंने जाके जो ज़िम्मेदारान है उनको पूछना है कि ये ब्लैक में 1700 वाली यूरिया 3000 में क्यों ब्लैक हो रही है। सर, बिल्कुल आपने एक जेन्युइन नुक्ते इस वक्त इन्होंने रेज़ किए हैं और बड़े खरे इन्होंने आप जेन्युइन आज इन्होंने अपने मसले जो हैं वो खान साहब के सामने भी इन्होंने गिले शिकवे किए हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट भी थी, PTI की गवर्नमेंट ने भी उस तरह डिलीवर नहीं किया किसान को, ये ख़ुद मान रहे हैं।
तो सर यहाँ पे आपके इतने गिले शिकवे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी हैं, नून लीग की क़यादत से भी हैं, तो आपका अपना सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? जी इंशाअल्लाह ताला अगर इमरान खान ने किसी अच्छे इंसान को वो टिकट दी हल्के में तो इंशाअल्लाह ताला उसका साथ देंगे। अदरवाइज़ अगर 4-5 लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो मैं देखूंगा जो मुझे हैज़े इंसान बेहतर लगेगा इंशाअल्लाह उसका भरपूर साथ देंगे। कोई लालच नहीं है, अपनी ज़ात के लिए सियासत नहीं करते, अपने लोगों के लिए सियासत करते हैं, अपने हल्के के लोगों के लिए सियासत करते हैं। आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे या नहीं? अगर कोई नापसंदीदा शख्स को टिकट मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला ये न्यूज़ आपको देता हूँ कि मैं हर हाल में इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। बेशक इंडिपेंडेंट ही क्यों ना लड़ना पड़ा, बेशक इंशाअल्लाह। तो इससे आप नहीं समझते कि पार्टी को नुकसान होगा? नहीं, मैं अपने लोगों के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, मगर मैं अपने हल्के के लोगों को नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ कि अगर बुरे लोग आप पे पार्टियाँ मुसल्लत कर दें तो आपको लबैक नहीं कहना चाहिए, आपको शट अप कॉल देनी चाहिए। जब तक हम अच्छे लोगों को वोट ना करेंगे, मैं कहता हूँ जिस पार्टी से भी तल्लुक़ है, 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो हैज़े इंसान बेहतर है उसको वोट करना चाहिए। जब अच्छे लोग आएंगे फील्ड में वो अच्छाइयों को फ़रोग देंगे। खान साहब के साथ भी आपके चैनी है ना, आपने इश्यूज अपने बताए हैं और वो वाकई पब्लिकली पब्लिक की भी डिमांड है वो वाले जो आपने इश्यूज अभी जो आपने एक्सपोज किए हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जहाँ पे आप खान साहब के साथ भी आपके सियासी इख्तलाफात हैं कि उन्होंने अपने उस विजन के ऊपर काम नहीं किया, जिस तरह किसानों को डिलीवर करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, तो अब आप किस सियासी पार्टी के साथ जाएंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी वाबस्तगी खान साहब के साथ है, दूसरी तरफ आप अपने गिले शिकवों को भी अंबार कर रहे हैं। नहीं, खान साहब के साथ हमें गिले शिकवे नहीं है, गिले शिकवे हैं हमें जो खान साहब की नीचे टीम है। खान साहब ने ऊपर डिलीवर करना था, खान साहब ने पाकिस्तान के नाम को बेहतर किया है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है जी। जो मुल्की मसाइल हैं ये नीचे MPAs MNAs के काम है, नीचे की क़यादत का काम है, लोगों को रिलीफ देना, लोगों के मसाइल हल करना। मैं पहले भी खाद पे बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ बिजली के बिल जो मोटरों के आ रहे हैं किसान दे ही नहीं सकता है, जो नहीं चलाता है उसको भी बिल आ जाता है 40,000, जिसने थोड़ी चलाई है उसको 70-80 हज़ार 1 लाख बिल आता है। मुझे इख्तलाफ रहा है अपने वज़ीरों मशीरों से जो रोज़ TV पे बैठ के कहते थे कि किसान को बहुत रिलीफ दिया है। रिलीफ क्या दिया है? 1200 रुपये मन कनक दी, हमने 1800 या 2000 कर दी है, मेरे ख्याल में 1800 की थी या 2000 कर लें। ये एक रुख है तस्वीर का। दूसरा रुख ये है कि जो जब 1200 की मन कनक थी तो DAP 3200 का था, आज है 15,000 का, तो कौन सा रिलीफ मिल रहा है किसान को? किसान तो बेचारा मतलब उसकी मजबूरी है, वो अपनी ज़मीन को खाली छोड़ नहीं सकता। सर खान साहब आज अपने हर जलसे के अंदर कह रहे थे कि जब उनके दौरे हुकूमत था तो मुल्क बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, GDP रेट मुल्क का हाई जा रहा था, बाकी किसान खुशहाल था। इसका मतलब खान साहब अपने जो बात कर रहे हैं उसके अगर पसे पर्दा उसको चीज़ को जाकर देखा जाए तो वो बात है ही नहीं है। नहीं, खान साहब ग्राउंड पे आके नहीं देख सकते कि लोगों के हालात कैसे हैं। मतलब खान साहब अभी जो बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी हवाई बातें कर रहे हैं। हवाई बातें नहीं कर रहे, जो एडवाइज़र बताते हैं, जो हल्कों के MNA MPAs जाके बताते हैं, खान साहब वो बात करते हैं। आपके ख्याल से सियालकोट के जितने भी MPAs या MNAs के जो टिकट होल्डर्स हैं वो इनमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो खान साहब के सामने बात नहीं कर सके, या फिर खान साहब उनको बात नहीं करने देते? नहीं, मैं समझता हूँ कि इन लोगों की गलती है। हर इंसान ये सोचता है कि मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। अगर किसी जगह पे बैठ के मैं बात करता हूँ को मेरी बात को तरजीह नहीं दी जाती, मेरी बात सुनी नहीं जाती, तो मुझे उधर से उठ के आ जाना चाहिए, जैसे मैं सब लीडरों से उठ के अपने डेरे पे बैठा हुआ हूँ। बहू जी, आप बात को कौन सा रंग दे रहे हैं मुझे आपकी नहीं समझ आ रही। आप एक तरफ आप तासुर दे रहे हैं कि आपके ज़िले के जो MPAs MNAs हैं वो वहाँ पे जाकर बात नहीं करते, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनको अगर उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही तो उनको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। तो आप दोनों को ब्लेम कर रहे हैं, आप खान साहब को भी ब्लेम कर रहे हैं इक्वल और साथ ज़िले की क़यादत को भी? नहीं, खान साहब को ब्लेम तब कर सकते हैं अगर ये लोग बोलेंगे हम जाते हैं, खान साहब हमारी बात नहीं सुनते। अच्छा, हमें हमारी पहुंच इमरान खान तक नहीं है, आम लोगों की पहुंच नीचे अपनी लोकल जो क़यादत होती है वो बड़े को छाल
जंप मारे जो होते तक जा सकता है। ठीक है, आम लोगों को मैं समझता हूँ कि MPs MNAs को अवाम बनाती है, जो इज़्ज़त उनको इमाम को देनी चाहिए, इधर सिस्टम उल्टा है, मेरी अवाम वो MP MNA को वो इज़्ज़त देती है। जो लोग वोट दे के असम्बली में भेजते हैं, इज़्ज़त के हकदार वो हैं। मेरी कौम को अपने अंदर ये अखलाकी जुर्रत पैदा करनी होगी कि जो लोग हमें इज़्ज़त नहीं देते, वो जब इलेक्शन आए तो हमें उनके ऊपर फूल नछावर नहीं करने चाहिए, उनके आगे डोल पे भंगड़े नहीं डालने चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे हलके में PTI का कोई अच्छा इंसान को खान साहब टिकट देंगे, हम उसको, जो मेरा एक वोट है मैं दूंगा। बाकी आपकी किसी का नहीं पता, मेरे भाई ने भी शायद मेरे कहने पे नहीं देना। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि हमें अगर खान साहब या फिर कोई भी पार्टी किसी भी वर्कर के ऊपर अपनी मर्जी से कोई बंदा उस तरह का कोई बंदा गैर अखलाकी हम अगर उसको कह लें तो उसको हमें उल्टी शटअप कॉल कहनी चाहिए, हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या अभी तक जितने भी लोग आए थे वो इस अहलियत के मालिक ही नहीं थे कि हम उनको एक्सेप्ट करते, हमें उनको शटअप कॉल देनी चाहिए थी जो हमने नहीं दी? मैं आपको अपनी सोच की बात बता सकता हूँ। मैं जो देख रहा हूँ, एक वो की आदत है जो आपको सामने नज़र आ रही है, एक वो है जो इनकमिंग है। मैं सोचता हूँ कि अगर इमरान खान मेरे कहने पे इन सबको पीछे करके बोले नए लोगों को टिकटें दे दें, तो मैं माजर के साथ कहूँगा कि जो नए लोग भी पीछे से आने वाले हैं ना, वो जो पुराने हैं उनसे बड़े करप्ट हैं। तो सर फिर मसला क्या है? अब जाएं और जाएं किस तरफ जाएं? अब आप कह रहे हैं कि जो इनकमिंग जो लोग हैं वो भी करप्ट हैं, जो पुराने बैठे हुए हैं सारे के सारे MPs MNAs को या टिकट होल्डर्स हैं या फिर इस वक्त जो सिटिंग है आपने सभी को रख रहा है एक जैसा लगाया, लेकिन तो लोग फिर कहाँ से आएंगे अहलियत के मालिक? खान साहब को चाहिए, जो लोग खान साहब के साथ 15, 20, 25 साल से जद्दोजहद कर रहे थे, वो जेन्युइन लोग हैं, वो आएंगे तो इमरान खान के विजन पे चलेंगे। ने जिधर से मर्जी अरबापति लेके आ जाएं, वो अगर 20 करोड़ इलेक्शन पे लगाएंगे तो वो 10 अरब ज़रूर बनाएंगे। आपका किस तरफ है? अभी कल बाई इलेक्शन यहाँ पे हुआ है आपके हल्के में ही, तो एक बड़ी साउंड पार्टी थी जिन्होंने आकर यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और फिर उन्होंने इलेक्शन जीता भी। आपका इशारा किस तरफ है? मैं चाहता हूँ कि खान साहब उन लोगों को टिकटें दें जो खान साहब के साथ बहुत, जिन्होंने जद्दोजहद की है उस टाइम जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि खान साहब बन जाएंगे। इससे पहले जितनी भी टिकटें हैं वो गलत दी गई थी। अब जो आ रहे हैं ये तो मफाद परस्त हैं। ठीक है, मैं अपने देखता हूँ 32-33 साल पहले जो बाऊ अनवर था, जो उस टाइम उसके साथ जो लोग थे वो उसके ओरिजिनल खैर ख्वाह थे। फिर बाऊ अनवर के को अल्लाह ताला की रहमतें होगी, उसको पैसा आ गया, फिर तो बहुत लोग आए बाऊ अनवर के साथ, बहुत खड़े हो गए। असल लोग वो होते हैं जो मुश्किल टाइम में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब अच्छा टाइम होता है तो हर तरफ से लोग आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। जब मुश्किल टाइम में जो लोग खड़े होते हैं वही अच्छे इंसान होते हैं और वही अच्छे दोस्त होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये है बाऊ अनवर हवेली वाले, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए हैं और बड़े एक जेन्युइन मैं समझता हूँ कि उन्होंने पॉइंट आज पब्लिक के सामने उठाए हैं कि खान साहब ने उन लोगों को, अपनी पार्टी के ऊपर भी तनकीद उन्होंने की है कि खान साहब ने उन लोगों को इससे पहले टिकटें दी थी जो टिकट के अहल भी नहीं थे। तो इससे बाऊ साहब की आप लगा सकते हैं कि कितना उनको रंज है अपनी पार्टी के जो फैसले पार्टी ने इससे साहब जो किए हैं। बाऊ अनवर साहब ने अपनी तमाम पार्टी की क़यादत को ख़बरदार करते हुए ये कहा है कि अगर किसी गलत बंदे को इस दफ़ा टिकट से नवाजा गया तो बाऊ साहब इंडिपेंडेंट तौर पर ही क्यों ना उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ा, वो हर हाल में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के, बेशक फिर वो पार्टी के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। उनका ये कहना है कि वो अपने लोगों के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। और बाऊ साहब ने आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी की है कि आज के बाद अब जो भी लोग आएंगे, अगर पार्टी की तरफ से हमारे ऊपर कोई गैर अखलाकी बंदे या फिर जो अहलियत का मालिक ना होगा वो हमारे ऊपर मसलत किए गए तो हम उनको शटअप कॉल करेंगे, शटअप कॉल देनी चाहिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।